प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 6 के प्यारे प्यारे से बच्चे। आपको याद होगा हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर अपना, एक संख्या का खेल पढ़ रहे थे, संख्या खेल। और प्ले विद नंबर हम पढ़ रहे हैं, प्लेइंग नंबर। और इसमें अपने 3 लेक्चर किया है, शायद ये मेरा चौथा लेक्चर है। और आपने देखा होगा कि हमने बहुत अच्छे से कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। मानता हूँ बुक अच्छी, एक बार पहली बार आपको नया बुक मिला है और मुझे भी अच्छा लग रहा पढ़ के। संख्याओं खेल हम पढ़ रहे थे और इसमें हम लगभग 2-3 लेक्चर कर चुके हैं, छोटे छोटे से लेक्चर हैं। हम देखिए, एक तो नया बुक है, छोटा छोटा कंसेप्ट है इसमें, और उसको सीखना अच्छा से है, इसीलिए हम थोड़े थोड़े करके पढ़ रहे हैं ताकि आपको भी हजम हो जाता है, आप भी इसको पढ़ पाते हैं। और मैं ऑनलाइन छात्रों से बोलना चाहता हूँ कि आपको मैं 1 से 2 दिन का गैप दे रहा हूँ वीडियो में। किसी बच्चों का ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बैकलॉग हो। इसमें एक भी जितने पढ़ाए जा रहे हैं आपके नोट्स प्रॉपर बनते चलने चाहिए और उसका रिवीजन भी खुद से करना है। ऐसा नहीं कि हमने क्या पढ़ा था मैथमेटिक इन पैटर्न्स, उसको आप भूल जाते हैं, फिर लाइन एंगल का रिवीजन आपने छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ लिए थे, कल हमें पढ़े थे ये पहली एक था, उस पहली को हमने बुझ लिया था। हाँ, अंक जासूस भी हमने पढ़ लिया था। और क्या सीखा था हमने? पैलिंड्रोम नंबर पढ़ा था। इसी पर आधारित हम कुछ सवाल को भी करेंगे। आज हमें पढ़ेंगे 3.6, जिसका नाम होगा कपरेकर का जादुई संख्या। ये कपरेकर कौन? थोड़ा इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। क्या ही एक महाराष्ट्र के हैं, सरकारी स्कूल के टीचर, जो देवलाली में, महाराष्ट्र के देवलाली में एक सरकारी स्कूल गणित के अध्यापक हैं, जिनका नाम है D.R. कपरेकर। ठीक, उन्होंने संख्याओं से बहुत खेलते थे, उनको संख्याओं से खेलना बहुत अच्छा लगता था। खेल खेल में उन्होंने क्या किया, 1949 में जब वो 4 अंक की संख्या को लेकर एक साथ खेल रहे थे, तो खेल खेल में उन्होंने एक जादुई संख्या खोजा, एक जादुई संख्या खोजा, जिसका आगे चलकर उनके ही नाम दे दिया गया। उस संख्या को बोल दिया गया कपरेकर कपरेकर स्थिरांक, कपरेकर कांस्टेंट। उस नंबर को बोल दिया गया। क्या खोजा था इन्होंने उस नंबर को? ये सीखते हैं उस चीज को। सर कैसे सीखना है? ध्यान दीजिएगा। पहले कोई बड़ी संख्या लेना है, कोई 4 अंक का संख्या ले लेना है, उसका बड़ा संख्या होना चाहिए 4 अंक में, फिर उसका छोटा लिखना है, दोनों घटाना है, जो घटाएंगे जो नंबर आएगा, फिर उसको जोड़ना है, फिर उसका बड़ी संख्या लेना है और उसकी छोटी संख्या लेना है, फिर घटाना है, फिर जो संख्या आएगा उसकी बड़ी संख्या और उसकी छोटी संख्या को फिर से घटाना है। ऐसे करते करते जाएंगे तो आपको एक मैजिक प्राप्त होगा, एक मैजिक प्राप्त होगा, एक जादू प्राप्त होगा। आइए उस जादू को देखते हैं। चलिए, तो क्या है इनके बारे में थोड़ा एक बार आपके लिए मैं थोड़ा सा लिखा हूं उनके बारे में। आपने पूरा तो पढ़ लिया। और कपरेकर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कैसे टीचर थे, महाराष्ट्र के थे, इन्होंने क्या खोजा? संख्याओं से खेलना इनकी बहुत रुचि थी। ये मैं कुछ लिखा हूँ। 1949 में 4 अंक को संख्या के साथ खेल रहे थे, तब वो खेल खेल में एक जादुई संख्या खोज दी। चलिए, संख्या क्या खोजे थे, उनका खेल क्या था? आइए उस खेल को खेलने के लिए एक सवाल करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन होगा आपके लिए, ये सवाल है, एक सवाल नोट कीजिए। सवाल क्या है? सवाल है कि 4 अंकों की संख्या है 6, 3, 8। मैंने ले लिया हूं, आपके बुक में एग्जाम्पल दिया गया, इसी को लेता हूं। और कपरेकर के जादुई संख्या प्राप्त करें। कैसे प्राप्त की थी? चलिए, तो मैं पहले आपको समझा दूं कैसे करना है। आप भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप भी कर सकते हैं। एक बार पहले इनके चरण समझ लीजिए, आपके बुक में दिया है, मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ। कोई संख्या, मान लीजिए संख्या क्या मिला हमको? हमको संख्या मिला है 6, 3, 8, 2। चलिए, हमको ये संख्या मिला है। पहले तो हमें क्या करना है, इससे एक बड़ी संख्या प्राप्त करना है। क्या करना है? इससे एक बड़ी संख्या प्राप्त करना है। चलो, तो इससे बड़ी संख्या क्या लिखेंगे हम? पहले लिखेंगे 8, फिर क्या लेंगे? 6, फिर क्या लेंगे? 3, 2। तो ये 4 जो अंक है, इससे बड़ी संख्या यही बनेगा। अब इससे छोटी संख्या क्या बनेगा? अब इससे छोटी संख्या क्या बनेगा? छोटी बना के देखते हैं। छोटा बनेगा, मान लो पहले 2, फिर इसको ये मान लेना है, जो ये बड़ी संख्या वाला, इसको ये मान लेना है। छोटा क्या बनेगा? 2, 3, 6, 8, 2368। ये छोटी संख्या बनेगा। अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। इसको भी मान लेना है। अब उन्होंने क्या बोला था? एक सी नंबर प्राप्त करना है। सी के लिए क्या क्या बोला था उन्होंने? सी कब प्राप्त होगा? बोले थे कि ए और बी से घटा देना है, ए माइनस बी करना है। आइए ए माइनस बी करते हैं, घटाते हैं। 12 में से हट गए 4 और यहाँ बचेगा 5, 2 12 में से हो गए 6, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 गए 2 और 8 में से 2 गया 6। ये संख्या मिला। अब उन्होंने बोला था जो सी मिला है, अब इससे इसका बड़ा संख्या लिखो। इससे बनने वाली बड़ी संख्या क्या लिख सकते हैं?
तो इससे बड़ी बनने वाली बड़ी संख्या हम लिख सकते हैं 6642, ये लिख सकते हैं 6642। तो अब उन्होंने बोला इसको ए मान लो। अब इसका बी क्या लिखना था, इसका छोटा लिखो। इससे छोटा क्या बनेगा, तो पहले 2 लिख दो, फिर 4 लिखो। बोले थे घटाइए तो सी मिलेगा। देखो जादू क्या, वो संख्या से बहुत खेलते थे कपरेकर साहब। कपरेकर जो गणित के टीचर हैं, कपरेकर जी बहुत संख्या से खेलते रहते। देखिए कैसा खेल खेल रहे हैं। 12 में 6 गए 6, 3 में से 6 गए 3 में 6 हो गए 7, और इधर घटा के 5 में 4 गया 1, और इधर 6 में से 2 गया 4, 41 76। क्या मिल गया, 41 76। अब क्या बोले थे, इससे 12 संख्या बनाओ। इससे 12 संख्या बनेगा 7 6 4 1। अब इसका छोटा बनाओ तो क्या बनेगा, 1 4 6 7। अब बोले थे घटाइए फिर से, 11 में 7 गया 4। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, परेशान नहीं होना है, ऐसा ही आप स्टेप आगे जा सकते हैं। 11 में 7 5 में से सॉरी 3 में से 6 हो गए, 13 में से हो गए 7, और उसके बाद बचेगा आपके पास 5 में से 4 गया 1, और उसके बाद बचेगा 7 में से गया 6। एक नंबर मिल गया। अब बोले इसका 12 बनाओ। इससे 12 बनाओ तो किससे सर जी, क्या है 6, साफ क्यों नहीं है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है बच्चे जी। मैं थोड़ा इसको कैमरा को साफ करना चाहूंगा। चलिए देखिए क्या मिला, 6174। अब इसको पलटी तो क्या कर सकते हैं आप लोग, इसका बड़ा बनेगा तो इसका बड़ा क्या बनेंगे आप, तो इसका बड़ा बनेगा, मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, इसका 12 संख्या बनेगी 61। ये सी मिला है ना, ये तो ए था, ये बी था, सी ये मिला है। इसी का बड़ा बनेगा तो बड़ा क्या बनेंगे आप, 7 6 7 6 4 जब फिर से तो ये मिल गया। अब इसका छोटा बनिए तो 1 4 6 फिर से बन गया, अर्थात अब वही मिल रही, तो बार बार यही संख्या आएगा। क्या आएगा, बार बार यही आएगा 6174 6174 6। आप कोई भी 4 अंक का संख्या लीजिए, जो स्टेप किया हूं यही स्टेप की करके देखिए, आपको बार बार एक संख्या मिलेगा। केपलर कांस्टेंट क्या मिलेगा, सॉरी कॉपरेकर कांस्टेंट क्या मिलेगा, कॉपरेकर कांस्टेंट। चलो समझ रही इस बात को। आइए सवाल को देखते हैं, यही सवाल था। अब जस्ट मैं इसको बना दिया हूँ, पहले इसका बड़ा लिखा हूँ तो ये मिला, छोटा लिखा हूँ तो ये मिला, इसको माइनस किया हूँ, ए माइनस बी तो घटाया तो ये मिला है। फिर अगला स्टेप क्या किए हैं, अब इसका बड़ा बनाया हूँ तो ये बना, करते गया करते गया करते गया, लास्ट में क्या मिला हमको, यही मिल गया संख्या 6174 हो गया। क्लियर है कि आपने कपरेकर का जादुई संख्या समझ लिया, जादुई उनका पैटर्न समझ लिया आपने, हो गया। आइए सर, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो यही आपकी बुक में दिया हुआ था, और बाकी अपने स्कूल के टीचर्स बोल रहे हैं कि सर इसमें क्वेश्चन नहीं है, सवाल नहीं है। कैसे टीचर्स है ये लोग, सवाल तो इतने अच्छे अच्छे हैं कि पूछिए मत, मजा आ रहा है करके। चलिए अब आपके लिए सवाल है, आपके लिए सवाल है, ये सवाल नोट करना है। मैंने आपको ये समझा दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन लिखना है। 4 अंक कोई भी अन्य संख्या लीजिए, जो स्टेप सिखाया हूं उसी स्टेप से आप पता कीजिए, और देखिए क्या ऐसा आपको का प्रकट संख्या मिलता है, तो बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा, कीजिए। चलो आपने कोई संख्या अपने मन से लेना है, मेरे मन से नहीं, अपने मन से। चलिए तो मैं आपके सवाल का जवाब करने के लिए मैं क्या कहूँ, मैं अपने मन से एक संख्या लिया हूँ। देखिए अब इसको चरण चरण दो रहा है, पहले ये मिला, फिर मैं क्या किया हूँ, इसको ले गया हूँ तो ये मिला सी, फिर इसका मैं बड़ा लिखा हूँ तो ये मिला, इसका छोटा लिखा हूँ तो ये मिला, इसका सब्ट्रैक्शन किया तो ये आया। अब इसका इधर जगह इतिहास किया हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां स्टेप में गए तो फिर से सच में वही नंबर मिला। तो कपरेकर ने ही तो बोला था, आप 4 अंक कोई भी संख्या लीजिए, बड़ा कीजिए उसका छोटा कीजिए घटाइए, फिर जो आएगा उसका बड़ा कीजिए छोटा कीजिए घटाइए, फिर जो आएगा उसका बड़ा कीजिए छोटा कीजिए घटाइए, आपको एक ही नंबर मिलेगा लास्ट में जाकर, एक जादू मिलेगा, जिस जादू का नाम होगा 6174। इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया, आप नोट कर सकते हैं। आप सदैव एक जादुई संख्या 6174 प्राप्त करेंगे। इस 6174 को कपरेकर स्थिरांक अर्थात इसे कपरेकर कांस्टेंट भी कहा गया। अब आपके देखिए, अब आपके लिए मैं सवाल छोड़ रहा हूं, एक सवाल आपके लिए बुक पूछा है। चलिए अब देखिए, जो चरण आपने सीखा, 4 अंक पर सीखा है, आपको 3 अंक का ये क्वेश्चन लिखेंगे। ये मान लीजिए प्रश्न हो गया, ये प्रश्नों की
इन्हीं चरणों को कुछ 3 अंकों वाली संख्याओं के साथ दोहराना है। आप कौन सी संख्या प्राप्त करेंगे जरूर बताइएगा। देखना यहाँ भी जादुई संख्या मिलेगी। चलिए सवाल में लिखिए अपने मन से कुछ भी 3 अंक का, अपने मन से कुछ भी 3 अंक का संख्या लिखिए, घटाइए घटाइए, फिर जो है घटाइए, फिर है जो घटाइए, आपको क्या मिला, कौन संख्या बाद में रिपीट करने लगा बताइए। मैं अपने मन से लिया हूँ, आपने क्या लिया, आइए मिलाते हैं। चलो बच्चों ने जो भी लिया होगा, मैं अपने मन से संख्या लिया हूँ 5 4 2, इसका उल्टा करेंगे तो 2 4 5, अब घटाया हूँ तो ये आया। अब इसका बड़ा तो 9 7 2, इसका छोटा 2 2 7 2, फिर क्या किया, हमको ना एक नंबर मिला। क्या बच्चा जी आपको 495 मिला था क्या? क्या आपको ही 495 मिला था क्या? 495 मिला है क्या बच्चों को? बिल्कुल सर, मजा आ गया। चलो आपने क्या सीखा आज? आपने सीखा कंपेयर करके जादुई संख्या। कौन है? तो महाराष्ट्र के एक स्कूल के गणित के टीचर थे। चलिए अब हम बात करेंगे सर, अब टॉपिक होगा अपना घड़ी और कैलेंडर। आपको नोट क्या करना है? घड़ी और कैलेंडर नोट कीजिए। तो टॉपिक नोट हो गया? आइए घड़ी और कैलेंडर नोट हो गया। चलिए इसमें के सवाल नंबर 1 लिखिए। पहले इसको समझ लीजिए, समझ लीजिए क्या बोला है। कहता कि देखो अभी लिखना है पर समझ लीजिए। कहते घड़ी में 12 घंटे वाली समय का जो कुछ समय पैटर्न दिखाती है, जैसे कभी 4:44 होता है, कभी 10:10 होता है, कभी 12:12। ये पैटर्न है क्या? देखो तो हाँ दिखाता है ना। देखो इधर से पढ़ते तो 12, इधर से पढ़ते तो इधर से पढ़ते 12, इधर से पढ़ते 12, क्या पैटर्न है। इधर से पढ़ते तो सर 4:44, सेम एक ही नंबर बार बार एक ही नंबर रिपीट कर रहे हैं तो एक पैटर्न हो गया। इधर से पढ़ते 10, इधर से पढ़ते 10 10 10, ये भी क्या है? इसको पेलेंड्रोम नंबर बोल सकते हैं, पेलेंड्रोम संख्या है ना। पहला सवाल लिखिएगा, ये सवाल है, ये सवाल यहां से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन लिखिए। अब इसके जवाब देते हैं। आइए जवाब देते हैं। आपसे कुछ रिपीट नंबर पूछाया गया हो तो आप रिपीट नंबर क्या लिख सकते हैं जो रिपीट करता हो। तो देखिए 4:44 तो 3:33, 5:55, देखो एक ही संग रिपीट करिए। और आपसे उसमें से क्वेश्चन पूछा गया, कुछ उसमें और पैटर्न मिलता है कहाँ? हमको मिलेगा कुछ मिरर नंबर, मिरर मतलब दर्पण में देखो वैसा ही दिखेगा। और कुछ हमको सिमेट्रिकल नंबर मिलेगा, कुछ हमको मिरर टाइम्स मिलेंगे और कुछ सिमेट्रिकल टाइम्स मिलेंगे। सब मिरर टाइम्स क्या मिलेगा? 10 10, 11:11, 12 तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल टाइम्स, मिरर टाइम्स। सर सिमेट्रिकल क्या होता है? देखिए 10:1, देखो 10 10, 12:12, 1 2 1 2, तो ये कोई नंबर मिला है, उसका आंसर हो गया। उसमें एक सवाल था, आपने जो सवाल लिखा था उसमें एक जन्मदिन था मनीष का। तो मनीष के जन्मदिन का मान लो क्या दिया था? 2 20 12, तो देखो उसका मंथ क्या है, डेट क्या है, सॉरी उसका मंथ है सर, डेट है 20 तारीख 12, इसके मंथ और डेट से एक साल बन गया, ईयर बन गया 20 12, देखो 20 12, यहाँ 20 12। क्या कुछ और नंबर बता सकते हैं क्या जो ऐसा ही नंबर दिखे? देखो इधर से पढ़ते तो 20 12, इधर से पढ़ता हूँ तो इधर से पढ़ते तो 20 12, इधर से 20 12, या इधर से पढ़ते तो 12 20, इधर से पढ़ते तो 12 20। ऐसा कुछ नंबर बता सकते हैं क्या? तो बिल्कुल, तो हम बता सकते हैं। देखिए 20 10, 2010, 20 1, देखो 1 20, देखो 1 20 1 20 20 1, 20 1 20, हमने लिख दिया अपने मन से। ये सवाल नंबर 2 का आंसर हो गया। 2 नंबर सवाल का आंसर हो गया, 2 नंबर का। चलिए अब 3 नंबर सवाल, जो भी अपने आंसर देखा ये 2 नंबर का था, किसका था? 2 नंबर का। तो यह 2 नंबर क्वेश्चन लिखना था, उसका आंसर था। सब 2 नंबर क्या है मैं मार्किंग किया हूँ, ये 2 नंबर है। अब 2 नंबर में और पूछा गया है, हाँ उसकी हो गया 2 नंबर। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर करना है क्या? नहीं उसकी बहन वाला सवाल। और उसकी मेघना की जो बहन था ना उसके बारे में और लिखना है। अच्छा उसकी बहन का जो जन्मदिन है 11 जून। अब इसको इधर से पढ़ते तो क्या मिलता है? 11:02, इधर से पढ़ते तो 11:2, इधर से पढ़ते तो 11:2, इधर से पढ़ते तो क्या मिलता है सर? 11:2, इधर से पढ़ते तो क्या मिलता है? 11:20। 11 इसको पढ़ने तो क्या होगा? 11:20, इधर से मिलता है 11:20, या उल्टा पढ़ेगा तो 11:2 आएगा, 11:2, इधर से 11:2। अब देख पा रहे हैं इस नंबर को मैजिक को? इधर से पढ़ रहा हूँ तो 11:2, इधर से पढ़ रहा हूँ तो 11:2,
क्लियर है? ऐसा ही कुछ और नंबर लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं। तभी तो इस समय में कुछ ऐसे और नंबर चाहिए, तो हम 1 2 1 तारीख दूसरा महीना या 20, देखो इधर से पढ़ते 20, इधर से पढ़ते क्या मिलता है 1 2, इधर से पढ़ते क्या मिलेगा 1 2, या देखो इधर से पढ़ते 20 10, इधर पढ़ते 20, इधर इसको बनाते 20 10 20 10। आ रहा ना मजा? आ रहा है। आपसे पूछा गया है, एक सवाल पूछा गया, मैं क्वेश्चन इस बार लिख दिया हूँ, टेंशन नहीं लेना। कभी कैलेंडर जो हम लोग देखते हैं हर साल कैलेंडर चेंज करते हैं, क्या कोई ऐसा समय कोई ऐसा साल आ सकता है क्या आज से बाद या इससे पहले कभी आया है क्या जब सेम और डेट और तारीख हो जाए? तो बिल्कुल हाँ, 2005 और 2009 का कैलेंडर खोलिएगा और देखिएगा, आपको ना दिन तारीख से मिल जाएगा। सर हमको दिखा दीजिए, मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा समय लेता हूँ, मैं लाता हूँ कैलेंडर मोबाइल पर और आपको दिखा देता हूँ। क्या 2005 और 9 में ऐसा हुआ था क्या कि दिन तारीख सब सेम हो गया हो? आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है, मैं ला रहा हूँ कुछ। कैलेंडर कहाँ गया? देखिए हमको चेक करना है 2009 का और 2005 का, तो पहले 2005 का निकालता हूँ। देखिए ये तो हो गया कैलेंडर 2025 का, हमको चाहिए 2005 का। 24 बहुत पीछे जाना पड़ेगा, तो पहले 2015 वाला हम देख लेते हैं एक बार। 2015 वाला एक बार नोट कीजिए, समय नोट कीजिएगा, मिलाइएगा 2015-9 में क्या हुआ था। देखिए 2015 के, मैं थोड़ा जूम करूँगा, जूम हो जाएगा। चलिए ये 2005 का एक महीना का है, देखिएगा। अच्छा 2005 में 1 तारीख को क्या पड़ा था? थर्सडे। क्या पड़ा था? थर्सडे। 2 तारीख क्या पड़ा था? बृहस्पतिवार गुरुवार, आज गुरुवार भी है। और 3 तारीख को संडे पड़ा था ना 2015 में। चलिए हमको चलना 2009 में, ईयर 2009, 2009। देखिए 1 तारीख को थर्सडे पड़ा था, 2 तारीख को फ्राइडे पड़ा था और 3 तारीख को सैटरडे। ये 2009 कैलेंडर है। ऐसा संभावना होता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। लेकिन बच्चा जी अब सोचो, आपको सर सिखा दीजिए ना कैसे निकालते हैं, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आप कभी बड़े हो जाएंगे, +2 कर लेंगे, आप कभी कम्पिटेटिव की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर कैलेंडर पढ़ाई होता है, ठीक है? या कहीं मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर कभी रीजनिंग का, तो मैं बताऊंगा कि बना हुआ है, ठीक है, आपके सिलेबस में। चलिए अब आइए प्रश्न से कर लेते हैं। अब चलिए इधर आइए, आइए अपना प्रश्न, ये सवाल देखिएगा। सवाल पढ़ लिए। कोई प्रतिभा लड़की है, 4 7 3 और 2, इसका प्रयोग करके वो बड़ी संख्या बनाती है 7 4 3 2, ठीक है। और इसका प्रयोग करके बनाती है सर छोटा संख्या 2 3 4 7, और इसका अंतर निकालती है तो इतना आता है, इसको जोड़ती है तो इतना आता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 4 अंक का संख्या चुनना है खुद से, और इसके जो भी प्रश्न जवाब देना है। तो पहले क्वेश्चन पूरा नोट करना है सर, लंबा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया पूरा सवाल नोट? चलिए अब उसमें हम इसका जवाब देते हैं, ए नंबर का। हो गया ए नंबर का जवाब? चलिए ए नंबर का जवाब देते हैं। तो हम ए नंबर का जवाब क्या देंगे? तो इसका जवाब मैंने लिख लिया था, बिल्कुल ए नंबर का जवाब क्या देंगे? खुद नंबर चुनना था कि जिसका हम अंतर निकाल, उसका बड़ा संख्या का अंतर निकालें और घटाएं। चलो हमने नंबर सुना 9610, तो 9 इसका बड़ी संख्या है, इसका छोटा संख्या बनेगा 169। इसको घटाते हैं तो कितना आ गया? 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बचा 0, 0 में से 4 गया, 9 बचे, 9 में से 6 गया 3, 1 मिनट इसको हम देख लेते हैं। 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 0, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ बचा 9, 9 में से गया 9 ही बचेगा ना, इतना आ रहा है। अब देखिए बच्चा जी कि आप सवाल क्या बोला गया था, जो इसको अंतर करें, अंतर करें, छोटी और बड़ी संख्या मैंने बनाया अपने मन से, छोटी संख्या भी अपने मन से बनाया आपने, और उसका अंतर घटाए अपने, अंतर मतलब डिफरेंस निकालें तो कितना है, इससे बड़ा है ना, इससे अधिक आना चाहिए, 5085 से अधिक आना चाहिए। आगे है देखो हमारा 9000 आ गया है, ठीक है। अब चलो इसका बी नंबर सवाल, बी नंबर सवाल नोट कीजिए। अब ऐसे ही आपको 4 अंक का संख्या सोचना है, खुद से ट्राई कीजिए तो सवाल बन जाएगा। 4 अंक की बड़ी संख्या सोचिए और उसका उसी का छोटी संख्या का अंतर निकालिए, और इस बार ना 5085 से कम आना चाहिए, आपका 585 से कम आना चाहिए।
क्या होगा संख्या, क्या होंगे 4 अंक? तो ये रहा, हमने ये माना 5,400। उसके आसपास ही नंबर लेना है, क्योंकि वो 5,085 से अधिक मंगाना है, तो 5,000 से थोड़ा सा अधिक, ज़्यादा अधिक मत लेना। तो 5 4 1 2 ऐसा लिया, तो इससे बड़ा संख्या बनेगा 5 4 1 2, यानी ये बनेगा। छोटा क्या बनेगा? 1 2 4 5, 1245। अंतर निकालिए, कितना अंतर आया? अंतर है आपका इतना आया, 41,600। तो देखो ये 5,085 से कम आया, यहाँ ज्यादा आना चाहिए था, यहाँ कम आ गया, तो आ गया। अब सवाल नंबर सी नोट कीजिएगा, सवाल नंबर सी नोट कीजिएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, ऐसे 4 अंक सोचिए जिसका सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल करे तो इतना से अधिक है। 9,797 और 89 से अधिक है। सोच लिया आपने? सोच लिया, चलो सर। तो देखिए ऐसे कुछ नंबर रहेंगे, ये नंबर सोचा आपने, ताकि इसका 12 संख्या ये होगा, इसका छोटी संख्या ये बनेगा, अंतर करेंगे तो इतना आ गया। तो हमको ज्यादा आना चाहिए, 97 से इससे अधिक आना चाहिए था। देखो उससे अधिक आया है, 13,000 कुछ आया है, तो बिल्कुल। अब सवाल नंबर चलेंगे हम डी में। सवाल नंबर डी, डी नंबर सवाल कहता है ऐसा संख्या सोचिए जिसका सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल करें तो 9,789 से कम है, 79 से कम है, 9,789 से कम है। तो वो संख्या क्या? मैं मान लेता हूँ संख्या 4 अंक में 8 2 1 4 है, तो इसके बारे क्या बनेगा? 8 4 2 1 बनेगा। छोटा क्या बनेगा इसे? 1 2 4 8। अब इसका अंतर निकालिए, अंतर निकालिए तो इसका सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, सम करना है, सॉरी जोड़ना है, और इससे 9,700 कम आना चाहिए। जोड़ के देख रहा हूँ कितना आ रहा है, तो मेरा आ रहा है 96। ठीक है, हमको इससे कम चाहिए, तो बिल्कुल मेरा 9,700 कम है, हो गया। चलिए सवाल नंबर 2 चलते हैं। सवाल नंबर 2 चलते हैं, कहता 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऐसा छोटी, 5 अंक के सबसे बड़े और सबसे छोटे पैलिंड्रोम नंबर। आया ना पैलिंड्रोम, जिसको विलोम अक्षर बोलते हैं। क्या होता है ये? आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, ये सब होना चाहिए। उसका बड़ा और छोटा क्या होगा? जल्दी लिखो तो अपने मन से। 2 नंबर का आंसर जब तक लिखो, मैं तो सोल्यूशन आपके लिए कर रहा हूँ। चलिए, तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा 5 अंक का सबसे स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम नंबर जो होगा 1001। इधर से पढ़ो तो भी हो जाएगा, इधर से पढ़ो, इसी को पैलिंड्रोम बोलते हैं, बोलते थे कि नहीं? चलिए, और इसका बड़ा क्या होगा? तो 5 बार 9 लिख दो, इधर से पढ़ो तो भी वही। चलिए अब सवाल नंबर 3 में आते हैं। सवाल नंबर 3 में आते हैं। घड़ी की सुई मान लो अभी 10:01 दिखा रही है, 10:01। कितने बजे घड़ी का अगला, ये भी देखो इधर से पढ़ते तो क्या मिलता है? 10। इधर से पढ़ते क्या मिलता है? 10 1। इधर से पढ़ते क्या मिलता है? 10 1, है ना? ऐसे समय कब कब मिलेगा बताइए तो? अगला समय क्या मिलेगा? तो वर्तमान में क्या समय दिया है? वर्तमान में तो समय दिया है ये वाला 10:01। इधर से पढ़ते 10, इधर से पढ़ते 0 10 0 1, इधर से पढ़ते 10 0 1। आ रहा है ना मजा? अब अगला क्या हो सकता है? अगला टाइम हो सकता है 11 11, 12 बज के, इधर से पढ़ते 12 21 12 21। क्या सर मजा आ गया? 4 नंबर सवाल आपका होमवर्क है सर। क्यों होमवर्क है? देखिए क्योंकि आपको पढ़ा दिया हूँ। कह रहा कि 5 6 8 4 3 को कपरेकर, अभी हमने कपरेकर स्थिरांक के 3 3 साल किए, 2 2 साल आप ये करके आएंगे, ये बिल्कुल आपका होमवर्क में रहेगा, हम कभी नहीं करने वाले इसको। अब बताइए कितने चरण में जाकर कपरेकर संख्या क्या होता है? 6 7। कपरेकर संख्या क्या होता है? कपरेकर नंबर क्या होता है? यही तो होता है, अभी आपको जिस पहले लिखवाया था 6174 आना चाहिए, 6174 आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर अपना यहाँ से आएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगता है लाइक और शेयर कमेंट, और क्लास 6 में जितने बच्चे ऑफलाइन के अपना अपना नाम कमेंट जरूर हर वीडियो में लिखा कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जो डाउट है पूछा कीजिए।